गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन एको। एको बी आवाज़ को ही कहते हैं, साउंड बी आवाज़ को ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। कैसे? अब हम इसकी डेफिनेशन देखें। द रेपिटिशन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज एन एको। रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, आवाज़ की जो वेव्स हैं वो किसी चीज़ से टकरा कर जब वापस आती हैं तो इस चीज़ को हम एको बोलते हैं। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, एक मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि हमें दी गई है स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर हमारे पास जो मौजूद है वो 20 सेंटीग्रेड्स है। टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हमें पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस का जो सिंबल है वो डी है, मल्टीप्लाई का साइन इक्वल का साइन लगाएंगे। स्पीड हमारे पास कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें क्या दिया गया 0.1 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 34 मीटर डिस्टेंस आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड हमारे पास ये है, स्पीड ऑफ साउंड जो हमें बताई गई है साउंड वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमें दिया गया है 34 मीटर। ये सारा साउंड से रिलेटेड है। अब अगर इसको हम 34 को डिवाइड कर दें 2 पर तो ये आएगा आंसर 17। अब ये कहलाएगा एको। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके वापस पलटता हुआ हमें डिस्टेंस देगा। हाफ डिस्टेंस हम इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन भी की है, आप ज़रा गौर से देखें। फॉर हियरिंग क्लियर एको, हमें साफ आवाज़ सुनने के लिए उसका पलटना और उसका मिनिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी शुड मिनिमाइज द डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देंगे, हाफ कर देंगे। देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास 34/2, और ये 34/2 जो बनेगा वो होगा 17 मीटर। ये है डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, एको। तो आई होप आपको एको और साउंड दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, और कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको या फिर एको की बात अगर की जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको, तो आपको इन दोनों का समझ में आया होगा कि किस तरह से हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे लाजमी पूछिए, और अगर समझ में आ गया है तो इसको लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आता है और शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।